So, hello, welcome to my channel, guys. तो बहुत दिनों के बाद एंड द मार्केट वाज क्वाइट गुड टुडे। ठीक है। तो ओवरऑल एक डायनेमिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं टू एनालाइज द मार्केट हाउ वाज इट टुडे। ठीक है। कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स डिस्कस इट एंड आपको समझाता हूँ कि कैसे आज मार्केट को मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड्स लिए, कैसे किस डिसीजन की वजह से मैंने ट्रेड्स लिया था और कौन से लेवल्स हैं जो मतलब अच्छे से काम किया है। पिछला जो भी था मार्केट में, इट वाज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है। ये इसको बंद कर देता है थोड़ा टाइम के लिए। यहाँ से मैंने एक्चुअली इसका वीडियो नहीं बनाया। मैं इसका भी मेरे पास है वीडियो, लेकिन मैंने इसका सॉरी इसका कुछ बना नहीं पाया। बनाता तो अच्छा होता, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिले थे मेरे का। एक काम कर सकते हैं, विल लेटर अपलोड इट, लेकिन वो एक दिन चला जाता है तो मतलब होता नहीं फिर बाद में। तो ये एक्चुअली ये दिन में मैंने बहुत अच्छा ट्रेड किया, बहुत ही सारा अच्छा स्कैल्प किया था इसमें। यहाँ पे स्कैल्प निकाला था, इस कैंडल में निकाला, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे ट्रेड लिया। तो मल्टीपल ट्रेड्स मिले थे इस दिन में, बहुत ही अच्छा दिन था ये दिन मैंने पता नहीं मैंने अपलोड किया है कि नहीं, आई हैव टू चेक। लेकिन ये दिन आज मैं करता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड डे। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मार्केट में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं सकते कि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है। तो लेट्स डिलीट ऑल दिस फॉर नाउ। इसको सेव कर देते हैं और आते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। इसको बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना नीचे के टाइम फ्रेम तक। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एक हायर पर्सपेक्टिव से यू विल जज द मार्केट कि आप कहाँ जा सकता है। ठीक है। तो हम जब देख रहे थे मार्केट यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं हम लोग। जब देख रहे थे मार्केट ये क्रैश हो गया था, फिर यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया होगा, फिर ये नहीं बनाया। आप देख रहे होगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है कि व्हाट इट डिड दिस 1 2 3, अगेन ये पुल बैक ले रहा है एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50%। राइट। सीखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड आपको एनालिसिस ऐसे करोगे तो यू विल जज द मार्केट डायरेक्शन। ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना, जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, दिस इज ऑल फॉर एनालिसिस ऑफ द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे आए जाएगा। यही मेरा मेरा काम क्या है, मुझे एनालिसिस करना है कि मुझे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो उस डायरेक्शन को आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा जो मैं अभी करने वाला हूँ। ठीक है। आपके साथ में ये कल का प्रिपरेशन एक्चुअली, दिस इज काइंड ऑफ ए जर्नल फॉर मी माई सेल्फ ऑल्सो। आज क्या किया है वही मैं यहाँ पे जर्नल कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है कि पर जो भी मैंने ट्रेड्स लिया है मेरे को इस वीडियो में बताना है कि मुझे सेव करके रखना है चीज़ को। उसके साथ आपको भी अगर हेल्प मिल जाता है, फेयर इनफ। ठीक है। तो अभी आते हैं ऊपर, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। मार्केट क्या किया था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। यहाँ पे शायद इस दिन में बताया था, इस दिन में बताया होगा, 26 जुलाई में, 26, सॉरी 9 जुलाई में, 26। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि द मार्केट वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग इन दिस प्लेस, और ऊपर चला गया था लेकिन सेलर्स आ गए थे, इसलिए मार्केट फिर से नीचे आ गया और अभी यहीं पे हार्डल लेगा। तो यू कैन सी द मार्केट हैजंट क्रॉस दिस एरिया येट। दिख रहा है कि आपको मार्केट गैप अप भी कर रहा है लेकिन इस एरिया के ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्योंकि ना अगर इस एरिया के ऊपर चला जाएगा ना, ये मेरे लिए जो रेजिस्टेंस है अभी, दिस विल बिकम ए सपोर्ट एरिया। मतलब अगर ये यहाँ से इस पॉइंट पे था, हम लोग यहाँ पे थे ना, तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाएगा मार्केट, तो यहाँ से लेके फिर से द मार्केट कैन कंटिन्यू अपसाइड और अपर लेवल्स टेस्ट करने लगेगा वो। तो अभी तक वैसा तो हुआ नहीं है। आप देख रहे हो कि यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी बॉक्स में आसपास, इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है मार्केट। तो अभी मैंने सुबह का बात छोड़ते हैं, अभी देखो यहाँ पे कि यही है था। ठीक है। अभी जब तक इस मार्केट यहाँ के ऊपर नहीं जाता, मुझे कोई बुलिश व्यू रखना भी नहीं है। लेकिन जब जब मार्केट इस लेवल के, जब जब मार्केट ना ऐसे करता है, एक रिट्रेसमेंट करता है, इस जगह पे जाने के बाद ये जो फॉल किया मार्केट, आप देख रहे हो इस पॉइंट कितना फॉल किया, इस पॉइंट से लेके द मार्केट फेल 683 पॉइंट्स फेल किया है। फॉल एकदम बहुत ही शार्प अप मूव था। तो ये सीधा सीधा तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा,
फिर ऐसे जाएगा, है ना, यही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जाए, रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, फिर ऊपर जाए, ऐसा सपोर्ट लेके ऐसा जाए। दिस इज ऑल्सो, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये भी होने का। ये सारे लेवल्स टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है मार्केट, फिर से जा सकता है, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है अभी, मैंने मार्केट को देखा, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट फेज में है, ये डायरेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। तो सुबह जब ये मार्केट खुला ना, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे था, राइट, ये एक रिट्रेसमेंट था मार्केट में, क्लियरली दिस वाज अ रिट्रेसमेंट। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है, इट कोई ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा हूँ मैं आपको, बस डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि इस मूव के बाद ये रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट है 50% तक। तो यहाँ से क्या करेगा मार्केट, नीचे जाएगा ऑब्वियसली। तो मार्केट गैप डाउन से जाए या फिर आपका क्या बोलते हैं ब्रेकआउट से जाए, या फिर कुछ भी करके जाए, मार्केट को जाना है नीचे। बॉटम मतलब क्या, ये टेस्ट करने के लिए जाएगा, या फिर यहीं से सपोर्ट क्रिएशन बीच में करके इट विल गो अप, या फिर ये यहाँ से नीचे कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो मल्टीपल पॉसिबल वेज है, मैंने आपको बताया ना, अभी मार्केट में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, यहाँ से लेके ऊपर गया, हो सकता है इस पॉइंट से नीचे भी चला जाए, एकदम कंटिन्यूएशन दे दे, या फिर इस पॉइंट से मार्केट यहीं पे रुक के ऊपर चला जाए, या फिर यहीं से ऊपर चला जाए, बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो मार्केट का यही सेंटिमेंट होता है कि अगर ये ऐसे जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा फिर कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास दिमाग में था कि मार्केट यहाँ से, द मार्केट फेल, मतलब यहाँ तक आया था, पिछला जो भी था ट्रेडिंग सेशन 13 में, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, राइट। तो यहाँ तक गया, तो मेरे पास ये कुछ लेवल्स मिल गए थे मुझे, है ना। ये वाला, अभी देखो मैं लेवल्स कैसे बनाऊंगा, ये वाला लेवल्स में तैयार था कि मार्केट अभी यहाँ से गैप डाउन करके इस दिन के बाद यहाँ पे गैप डाउन करने के बाद ये ऊपर गया, मेरे को लगा था मार्केट ऊपर चला जाएगा शायद, लेकिन सुबह देखा कि फिर से 100 पॉइंट्स या कुछ यहाँ पे गैप डाउन कर रहा था। तो डायरेक्शन के साथ जा रहा था मार्केट, जो हम लोग पहले डिसाइड कर रहे थे कि नीचे ऐसे करके आया, एक रिट्रेसमेंट किया, फिर अभी नीचे जाने का प्रिपरेशन चल रहा है। मेरे दिमाग में ये था कि अभी आज शायद ये क्रैश करेगा या फिर कंटिन्यूएशन देगा ही नीचे। देखो एक चीज़ आपको समझाता हूँ, देख रहे हो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट का चार्ट खोला है, ठीक है। अभी कुछ लेवल नहीं बनाता, एक थ्योरी आपको मैं समझा रहा हूँ। जिस जिन लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक बाय किया, किसी किसी ने प्रॉफिट बुक किया, नीचे आया प्राइस, ठीक है। कोई कोई यहाँ पे भी बाय कर रहा है, इस जगह पे कोई तो बाय कर रहा होगा ना, प्राइस ऊपर बैठाने के लिए यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा। अगर बाय किया है और मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पे खुल जाए, दो चीज़ें हो सकती है, बताओ आप क्या सोचो, दो चीज़ें क्या होगा। जिसने भी यहाँ पे बाय किया वो तो लॉस में होगा, पहला बात। लॉस में होगा तो उसको एग्जिट करना है, दूसरा बात। एग्जिट करेगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा ना। ये होता है जनरली। ये आपका एक स्ट्रेटेजी आप बिल्ड कर सकते हो इसके अराउंड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं जो समझा रहा हूँ अच्छे से समझना है इस चीज़ को। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, पहले था बुलिश मार्केट, यहाँ से हायर है बना के ऊपर गया, क्लोज किया ऊपर, जैसे भी वो क्लोज किया ऊपर, बुलिश कैंडल है। आपने डेली टाइम फ्रेम में भी देखा होगा कि दिस वाज अ बुलिश कैंडल। तो मार्केट 50% यहाँ पे गैप डाउन करता है, तो पहला रिस्पॉन्स आप क्या करोगे सोचो। मैं तो एग्जिट करने का सोचूंगा कि मुझे और लॉस तो नहीं लेना है, ऑलरेडी मैं लॉस पे हूँ। तो यहाँ पे अगर खुलता है मार्केट तो मैं तो एग्जिट करूंगा ना, तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन और एक चीज़ होता है, अगर मार्केट को बुलिश रखना है इनको, सपोज दे वांट द मार्केट टू रिमेन बुलिश, और नीचे के लेवल्स में बाय करना है फिर से। देखो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट अगर ऐसे जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बाय करते हैं क्या, ये हाई टूट गया बाय करते नहीं। ऑब्वियसली हम लोग, जो स्मार्ट मनी लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे बाय नहीं करते, वो हमेशा लोअर लेवल्स में बाय करना कोशिश करते हैं। यहाँ पे करेंगे, कहीं पे ट्रैप बनाएंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद दे विल टेक द प्राइस अप, मतलब एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है जहाँ पे वो फिर से एंट्री करता है, ठीक है। समझ रहे हैं। तो ये दो कंडीशन हो गया, एक की मार्केट सीधा अगर ऐसा क्लोजिंग होता है बुलिश कैंडल नीचे खुल गया तो कंटिन्यू डाउनसाइड कर सकता है, या फिर
मार्केट फिर से यहाँ पे खुलता है अगर इस जगह पे, मार्केट थोड़ा ऊपर कंटिन्यू करके नीचे जा सकता है। अगर मार्केट इस जगह पे खुलता है, मार्केट ऊपर भी कंटिन्यू करके ऐसे जा सकता है, हायर हाई बनाते बनाते वो इट कैन कंटिन्यू अपसाइड। ये तीन कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, दो बोला था लेकिन तीन हो गए। समझो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है सेकंड कंडीशन, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हुआ सेकंड कंडीशन, देख रहे हैं ना आपको, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ये काइंड ऑफ किया है। अभी हम लेवल्स पे फोकस करते हैं कि कैसे मैंने डिसीजन लिया कि कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि मेरे दिमाग में तो क्लियर था कि दो चीज़, पहला हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर फ्रेश बायर्स कोई है, बिग प्लेयर में कोई, अगर उनको एंट्री इंक्रीज करना है, कुछ भी करना है, तो एक बार तो पुल बैक मारेगा ऊपर, या फिर नीचे क्रैश करेगा, वो भी इमीडिएटली। तो ये मेरे दिमाग में था कि मार्केट क्रैश कर सकता है या फिर ऊपर एक ट्रेस कर सकता है, दो ही कंडीशन है। इसमें बीच का कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें डिसीजन इनको भी इंस्टेंटली लेना है कि करना क्या है अभी। तो मैं लेवल्स बनाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने क्या किया है। हाँ, तो लेवल्स बनाते हैं। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पहले पहले बताओ। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये दिन का लो दिख रहा है। 15 मिनट में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 15 मिनट में लेवल्स बनाते हैं, 5 मिनट में कैंडल्स देखते हैं, 1 मिनट में एंट्री करते हैं। यही सिस्टम है। तो यहाँ पे मैंने ये, मुझे लो सबसे पहले दिखा, और यहाँ पे मुझे ये लेवल दिखा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल में भी जाएंगे, समझते जाओ, ठीक है। और मुझे ये लो दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, ये वाला। और कुछ दिख रहा है क्या ऊपर? मुझे ये लेवल भी दिख रहा है। बहुत ही क्लियर प्राइजेक्शन है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर प्राइजेक्शन। कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन, कोई कुछ लेवल दिख ही नहीं रहा मुझे, बहुत ही अच्छा प्राइजेक्शन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको वहाँ पे रुक के यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर वहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देख रहे हो। फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो परफेक्टली आपका लेवल्स काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैंने ट्रेड किया है अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना यूजुअली मैं करता हूँ उतना ही किया है। तो लेट्स स्टार्ट, अभी देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल मैंने बना दिया, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ आता है? ये माइनर लेवल जब होता है नीचे, ये लेवल्स, यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं किया, बाकी यहाँ पे नीचे भी इंस्टेंटली अगर देखोगे ये लेवल में मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे देखना है कि मार्केट अगर, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। सपोज मार्केट अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। आप 15 मिनट्स का ये लेवल मत देखना, ये नीचे का लेवल देखना, मतलब ये वाला। क्योंकि मार्केट मोमेंटम में आने की वजह से ये वाला टैप करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप एंड का देखना, बस एंड का। तो मुझे अभी इस लॉजिक के उससे कौन सा मुझे एंड का दिख रहा है? ये वाला, ये एंड है। मतलब मार्केट अगर ऊपर से नीचे आएगा तो मुझे ये लेवल पे टैप करेगा, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? अगर मार्केट नीचे से जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये वाला मुझे एंड आखिरी वाला लेना है, ये वाला। मैं इसको डिलीट कर दूंगा तब। आई होप दिस टाइम इट्स क्लियर, राइट। तो अभी मुझे ये डिलीट कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं ये लेवल रखता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मेरे पास अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ लेवल होने वाला है या कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये वाला एक रेफरेंस के लिए रख देते हैं अभी, समझने के लिए, ठीक है। कि मार्केट स्टार्ट हो रहा है, हम देखते हैं कौन सा कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है, कौन सा कहाँ सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलो। आपने देख रहा, आप देखोगे कि परफेक्टली मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अब बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं कर रहा है, समझाऊंगा आपको मैं क्यों नहीं कर रहा है। टेंशन मत लो, एक एक लेवल यहाँ पे काम कर रहा है। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पे मार्केट खुला, एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया है, ऊपर गया, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस, लेकिन यू सी दैट मैंने आप मैं थोड़ा ऊपर भी बना सकता था ना, लेकिन तब नेट टैप नहीं करता, लेकिन मैंने एग्जैक्टली बनाया क्योंकि सारे लेवल्स मैच हो रहे हैं और एग्जैक्टली यहीं से घुमा है। ये कोइंसिडेंस लग रहा है आपको, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज एक्सपीरियंस, ठीक है। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज एक्सपीरियंस।
कि आप करते करते यू विल लर्न कि कहाँ से क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये वाला लेवल मुझे पता चल गया, ये वाला पता चल गया। फिर ये वाला कैसे आया, इस वजह से आया, इसकी 15 मिनट्स का रिसेंट जो आज इंट्राडे में बना ना, वहीं पे रेजिस्टेंस बन लिया है। फिर मार्केट नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया इसी जोन से, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ दिया, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, देख रहे हो, इसी लाइन से क्लोजिंग किया, फिर इसी लाइन से रेजिस्टेंस लिया है, क्लोजिंग किया नीचे, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो इट्स क्लियर राइट। तो अभी लेट्स गो इनसाइड द ट्रेड्स कि मैंने कौन सा ट्रेड्स लिए हैं सुबह सुबह। इसको डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं इसको रख के। आपने देख लिया कि मैंने कैसे बनाया था, आपको समझा दिया कि क्यों ये नीचे वाला लाइन इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जैक्टली आप देखोगे कि यहाँ से जो ऊपर गया था, जब मोमेंटम में आया तो इसी को ही सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ना कि ऊपर वाला, क्योंकि प्रेशर में आता है ना मार्केट, तो नीचे चला ही जाएगा जिससे भी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे भी बना सकता था यहाँ पे, लेकिन तब ये वाला लाइन नहीं आता ना, इसलिए मैंने दोनों को यूज़ करके, ये वाला और ये वाला स्विंग यूज़ करके बीच में बनाया, ताकि ये वाला लाइन एग्जैक्ट बने, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अभी आते हैं ट्रेड्स में, मैंने कौन सा ट्रेड्स लिए हैं। सुबह जब याद, सुबह बिल्कुल कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे, मैं आपको दो लॉजिक और बताऊँ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारा फाइट चलता है, मतलब बायर सेलर है, रिटेलर भी है यहाँ पे, बिग बुल्स भी हैं तो उनको भी फंसाना है, रिटेलर भी फंसता है कभी कभी, मतलब बिग जो H&I वगैरह वो भी फंसते हैं, सब फंसते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है, मतलब सबका ट्रैप सेट है यहाँ पे। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सोचो, कोई होशियार बंदा है, ठीक है, सोचो यहाँ पे वो ले लिया ट्रेड, और ऑलरेडी वो लॉस में है, यहाँ पे खुल गया मार्केट। तो ये जब मार्केट ऊपर आएगा ना, कहीं पे भी रेजिस्टेंस अच्छा उसको दिख रहा है, वो तो एग्जिट करेगा ना भाई, कि हाँ मुझे 100% मुझे रिकवरी नहीं हुआ, एटलीस्ट 50% तो हो गया ना भाई, 50% हो गया। 50%, अगर 1 लाख के जगह अगर मैं 50,000 रुपये लूज कर रहा हूँ, तो फायदा तो मेरा है ना। तो एक पॉइंट के बाद वो एग्जिट भी करते हैं, अगर हैवी क्वांटिटी में एग्जिट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, शॉर्ट होगा ना, नीचे जाएगा मार्केट, फिर शॉर्ट गया इसलिए, समझ रहे हो। ये सब भी फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ कब क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लॉस दिखा रहा होगा किसी को, तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जा रहा तो यहाँ से नीचे आएगा ही। ये भी लॉजिक, इस लॉजिक की वजह से मैंने ये ट्रेड लिया था। अभी मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, लेट्स गो फॉर इट। ठीक ठीक है, जब सुबह हुआ, आई विल पुट द वीडियो ऑल्सो, अगर मुझे लगा कि ठीक लगा कि मैं वीडियो डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाता है कि मैं यहाँ पे एडिटिंग करूँ उसमें डालूँ, मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में यहाँ पे जो बनाऊँ उसको बिना एडिट करे अ, मैं डाल दूँ। मतलब अभी अगर मुझे फिर से अपना प्रीवियस अपना जो वीडियो है वो भी ऐड करना है, तो वो पूरा एडिटिंग करना पड़ेगा फिर से। तो इसलिए थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि कल के लिए भी प्रिपरेशन करना है मुझे। कोई बात नहीं, वो सब देखा जाएगा, कि अगर मुझे लगा आई विल पुट द वीडियो, नहीं तो आप यहीं से सीखो, ठीक है। ये जब ग्रीन कैनल बना ना, मैंने यहीं पे एंट्री किया है, क्योंकि सपोर्ट से बन रहा था, मुझे पता था एक रिट्रेसमेंट आएगा ही। जो यहाँ पे शॉर्ट बाय करके गए थे वो एग्जिट करेंगे, मतलब एग्जिट करेंगे यहाँ पे लॉस पे, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और कोई अगर मतलब सोचो कि सॉरी, अगर वो लोग फ्रेश पोजीशन एग्जिट मतलब एंट्री एंट्री करेगा कोई, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और जब वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। ये लॉजिक समझ गए आप लोग। तो अभी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया इस जगह पे, दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने कहाँ ट्रेड लिया, आई होप यहाँ पे यार रह जाए ये चीज़। 24,100 में मैंने लिया था, 24,100 का कॉल लिया होगा, अगर है तो अच्छी बात है भाई। हाँ, ये वाला ट्रेड एग्जैक्टली जब ये कैंडल क्लोज हुआ ना, ये वाला बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, मैंने तुरंत तुरंत यहीं पे, ये वाला आप छोड़ दो, ये ऐसे ही नीचे आया था। मैं 1 मिनट में लगा देता हूँ इसको। अब देखो सारा टाइम फ्रेम में देखो कि मैंने क्या डिसीजन लिया, कैसे किया है। ये जब कैंडल बना, मैंने इसी थोड़ा रिट्रेसमेंट में यहाँ पे एंट्री किया, ये जब ऊपर जा रहा था ना, तभी मैंने यहाँ पे एंट्री किया, कैंडल लो का ऐसा रख के आई बुकड अराउंड 18 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं था, मतलब सीधा सीधा चला गया था, और सीधा सीधा मैंने एग्जिट किया। सुबह का ट्रेड था, मुझे कोई रिस्क लेने लेना नहीं, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मैं
अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेता हूँ सुबह के टाइम में ही, तो मेरा रेस्ट ऑफ द डे थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि उसको मैं मतलब उस पे मैं रिस्क लेता हूँ। समझ रहे हैं? अगर सोचो मैं सुबह सुबह आने के बाद ही 20 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम में मेरा लॉस हो जाए, तो उसको रिकवर करना पड़ता है, फिर बहुत सारा ये इशू होता है, ठीक है। अगर मैं छोटा प्रॉफिट कर लेता हूँ सुबह, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे तुरंत तुरंत मैंने एग्जिट किया, और मार्केट देख रहे हो यही से अराउंड इस पॉइंट से घुमा है, ठीक है। ये कैंडल, एक कैंडल बना तो नेक्स्ट कैंडल हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि एक कंटिन्यूशन कैंडल बनता ही है। वही लॉजिक यूज़ करके मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, और कुछ नहीं। और जब मार्केट मुझे दिखा ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हुए इसी पॉइंट से, मैंने ट्राई किया शॉर्ट करने के लिए, इसी कैंडल में यहाँ पे शॉर्ट किया, लेकिन मेरा एसएल चला गया। वो भी मैं दिखा सकता हूँ, एक सेकंड रुको, अगर दिखता है तो यहाँ पे। लेकिन मैंने दोबारा फिर री एंट्री भी करी उसमें, मुझे याद है 24,100 का शायद मैंने यहाँ पे लिया था, एक सेकंड, 1100 का पुट। ये वाला, यही ट्रेड था यार, हाँ, ये वाला ट्रेड था। मैंने इस कैंडल में ये जब आया ना नीचे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेके जब ये नीचे आया, यहाँ पे कहाँ गया यार ये, यहाँ पे यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस लेके ऊपर ये कैंडल बनाया, अच्छा कैंडल था ये। लेकिन मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये मोमेंटम भी अपसाइड में बहुत था, तो एक बार शायद ऊपर जाके ही नीचे आता। लेकिन मैंने ये सोचा कि एक एक रिस्क लेते हैं, क्योंकि अच्छा कैंडल बना है, एक रेजिस्टेंस से अच्छा कैंडल मिल रहा है, तो मैंने इस पे रिस्क लिया। लेकिन ये इमीडिएटली मेरा एसएल खाया यहाँ पे। इसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, 3-4 रुपये का ही गया था मेरा। मैंने तुरंत एग्जिट किया, नहीं तो मेरा यहाँ पे अराउंड 7-8 रुपये भी जाता, जो कि मैंने 4 रुपये में मैंने यहाँ पे मैनेज किया। तो वो भी है कि आप कैसे मैनेज करते हैं अपने रिस्क को, ठीक है। और जब ये तुरंत हुआ ना, ये चीज़ हुआ जब यहाँ से जब ये फिर से एक रेड कैंडल बनाया, ये वाला, तो मैंने फिर से इस पे एंट्री किया, और यहाँ पे मैंने 16 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पे बुक करके तुरंत एग्जिट किया। यहीं पे सपोर्ट जब ले रहा था, एग्जिटेड द ट्रेड, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ से फिर से बाइंग आएगा, ठीक है। मेरे को पता था कि इस जगह से फिर से बाइंग आ सकता है, इसलिए मैंने तुरंत तुरंत इसको होल्ड नहीं किया, और मैंने यहीं पे एग्जिट किया इस ट्रेड को। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था इस कैंडल में, और यहाँ पे तुरंत ही मैंने एग्जिट किया है। यहीं पे मैंने किया था इस कैंडल के वजह से, जिसके वजह से मेरा एसएल गया था इस पुल बैक में। फिर से री एंट्री करी मैंने यहाँ पे। इसका एक और रीज़न है, क्योंकि जब ये पुल बैक ले रहा था ना, यहाँ पे एक ट्रैप किया है। तो मुझे लगा था ये ट्रैप अगर कर रहा है, तो फिर ये शायद नीचे थोड़ा सा कंटिन्यूशन दे सकता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, छोटे छोटे डिटेल्स में नहीं जा सकता मैं, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आई हैव टू कीप इट शॉर्ट। और 20-30 मिनट का अगर वीडियो होता तो आपके लिए भी थोड़ा आसानी होगा समझने के लिए। ये मेरा दूसरा ट्रेड था, और देन मैंने कुछ और ट्रेड किया नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बुलिशनेस आया ना, ये फिर से यहाँ पे एक क्रैश आया था बीच में, रुको। हाँ, मैंने यहाँ पे भी एक बाय करने का कोशिश किया, जिसकी वजह से मेरा एसएल गया, ये वाला भी था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये अचानक से मोमेंटम डाउनसाइड मार रहा था, मेरे को लगा ये सपोर्ट तोड़ के चला जाएगा, ये वाला। ये जब पुल बैक लेके नीचे आ रहा था, मैंने फिर से एंट्री किया इस कैंडल में, कि नीचे क्लोज होने वाला है 5 मिनट्स, अब तो नीचे जाएगा ही। 5 मिनट्स यहाँ पे क्लोज होने वाला था, यहाँ पे इस कैंडल में देखो क्लोज हो भी गया था, लेकिन मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ अराउंड 3 रुपये करके मैंने फिर से चला गया था। देखो यहाँ से यहाँ तक 13 रुपीज़ गया था, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुरंत घूम जाएगा। मैंने सोचा था एटलीस्ट ये लेवल तक का टारगेट मुझे मिल सकता है इस कैंडल में। मैंने सोचा था यहाँ से लेके एटलीस्ट यहाँ तक का, या फिर ये लो तोड़ के कुछ मुझे टारगेट मिल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तुरंत तुरंत यहाँ पे मेरा एसएल ले लिया मार्केट ने, और मैंने भी मुझे कोई इमोशन नहीं था कि मुझे इस ट्रेड को होल्ड करना है। क्या बोलते हैं, इस ट्रेड को मुझे होल्ड करते रहना है, या फिर इतना लॉस हो गया इसको देखते हैं नीचे कितना जाता है। ये सब नहीं, मुझे लगा कि ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे विक रिजेक्शन दिखा, और ये पूरा बियरिश कैंडल बनाया, तो मतलब मोमेंटम में था, ठीक है। तो इसके वजह से तुरंत तुरंत यहाँ पे 4 रुपये कुछ था लॉस, मैंने ले लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था दो। यहाँ पे ये जो मेजर ट्रेड था मेरा, यहाँ पे जो लिया है मैंने, ये जो मेरा यहाँ पे ट्रेड था, इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ, आप समझो चीज़ों को, मैंने कैसे रिस्क अपना मैनेज किया है।
पूरा कंप्लीट नहीं, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। दूसरा ट्रेड मैंने लिया था इस कैंडल में, जिसमें मेरा अराउंड 3-4 रुपये एसएल गया है। ये मेरा एसएल जो था, ये कैंडल ने एसएल खाया, यहाँ पे एंट्री किया था, तो यही मेरा एसएल था यहाँ पे। ये मेरा एसएल ले गया, फिर कंटिन्यूशन दिया था। अगर मैंने होल्ड किया होता तो मुझे मिलता, लेकिन अगर नहीं मतलब होल्ड करता, वो 8 रुपये नीचे जाता और पता नहीं कितना नीचे और जा सकता था। तो फिर आई थॉट कि पहले एग्जिट कर देते हैं, अगर री एंट्री करना होता तो री एंट्री कर देंगे। तो फिर से री एंट्री किया और यहाँ पे मैंने बुक किया। तो यहाँ का लॉस तो यहाँ पे निकल गया, एंड आई एम ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे मुझे 13 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा था। अब रिस्क रिवॉर्ड देखो, ठीक है, यहाँ पे 13 रुपीज़ का मुझे अराउंड यहाँ पे दिख रहा था। मैंने सोचा कंटिन्यूशन हो जाएगा, इसके मैंने एग्जिट नहीं किया और ये तुरंत रिवर्स किया, तो इसमें भी मैंने 3 रुपये के आसपास बुक कर दिया। चलो ठीक है, कि मतलब छोटा सा लॉस में निकल सकता है। लेकिन अगर मैंने बुक नहीं किया होता, सोचो कहाँ तक गया ये। देख रहे हो ये कैंडल कहाँ तक ऊपर गया है? देख रहे हो? तो इसलिए ना, आपके लिए 3 रुपये ज़्यादा है या फिर 15 रुपये ज़्यादा है? 3 रुपये में आपको अगर पता चल रहा है कि वो रिवर्स कर सकता है और आप री एंट्री कर सकते हो, तो उसको एग्जिट करो तुरंत तुरंत। यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये रिफ्लेक्सेस 1 सेकंड में मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को एग्जिट करना है। सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कैंडल किस स्पीड से वो रिवर्स किया। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो, तो आपको इंस्टेंटली आपको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। मैं यार थोड़ा सा मुझे रिग्रेट भी हो रहा है इस चीज़ का। ये जो सपोर्ट मैंने बनाया ना, ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे देख रहे हो 15 मिनट का इतना अच्छा एक बुलिश कैंडल बना था ये वाला। ये जो आपको ये वाला कैंडल दिख रहा है, इतना अच्छा बुलिश कैंडल था। लेकिन मैंने सोचा यार ये नहीं जाएगा ऊपर, मेरे को पता नहीं, लेकिन आई थॉट कि ये कंटिन्यूशन ऊपर नहीं देगा, तो फिर मैंने अपसाइड का कोई ट्रेड ही नहीं लिया। एंड वो जाता गया जाता गया जाता गया, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम मिला था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अराउंड 73 पॉइंट, मतलब आप आराम से यहाँ पे 40 पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्रीमियम में मिल सकता है। इजीली आपको ये प्रीमियम में मिल सकता था। आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, ये ट्रेड भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैंने सोचो कि यहाँ पे बाय किया होता किसी भी रीज़न से, 24,050 में कॉल बाय किया होता, अगर इस कैंडल में 15 मिनट्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय किया होता, इस कैंडल यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे मैंने बाय किया होता, और मेरा स्टॉप लॉस समझो कि 15 मिनट्स है, तो थोड़ा सा एसएल देना पड़ेगा, राइट। जितना बड़ा कैंडल हो उतना एसएल आपको रखना पड़ेगा। 6-7 रुपये का भी अगर मैंने एसएल रखा होता, ये 9 रुपये का जा रहा है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एसएल मैंने मेंटेन किया और ये गया है। बहुत ही अच्छा टारगेट आपको मिला हुआ, देखो अराउंड वही 40 पॉइंट्स आपको मिला है। अगर ये ऐसा स्कैल्पिंग नहीं बोल सकते इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि 15 मिनट्स का ट्रेड है, लंबा खींच सकता है वो, ये लॉजिक है, ठीक है। जैसा ट्रेड वैसा एसएल। तो यहाँ पे गया, ये वाला ट्रेड मैंने मिस किया, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने वेट किया कहीं पे और दूसरा ट्रेड नहीं किया, कि आपको जंप इन नहीं कर रहा है कि फिर से और एक ट्रेड मिल रहा है क्या, एंट्री कर जाते हैं क्या, नहीं। लेकिन मैंने देखा कि ये अचानक से एक डाउनफॉल था। फिर यहाँ से जब आया, इस पॉइंट पे जब आया मार्केट, मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है फिर से। क्योंकि और एक आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं अभी, ईएमआई हटा देते हैं। इसमें ईएमआई का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है 15 मिनट, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। देखो, अगर मार्केट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कितने कैंडल में गया है? 2 कैंडल, एक कैंडल, दूसरा ये कैंडल, और वही इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में उसको कितना कैंडल लगा? एक कैंडल इसको मानते हैं, 2, 3, 4 कैंडल लग गया। तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? ये जो मोमेंटम था कितना फास्ट था, ये जो स्लो था, तो इसका इम्पल्स नीचे ही जाएगा ना। तो इस वजह से मैंने इस पे एक मार्क करके रखा था यहीं पे। ये ट्रेड तो मिस हो गया यहाँ पे, तो फिर मैंने फिर से यहाँ पे मार्क किया कि यहीं पे मैं एक शॉर्ट करूँगा, देखा जाएगा बाद में, ठीक है। और ये में भी था, वो मैं आता हूँ धीरे से, इसको बंद करते हैं अभी। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने एक पुट लिया यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, नहीं किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक सपोर्ट था ना। हाँ, यहाँ पे एक सपोर्ट था, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस वाज अ सपोर्ट जिसके ऊपर हम चले गए थे। तो मैंने वेट किया कि 15 मिनट का एक नीचे क्लोजिंग हो जाए, फिर मैं नीचे जाऊँगा।
तो फिर मैंने इस कैंडल में एंट्री किया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, क्योंकि ये जो दिखा रहा हूँ मैं, इस दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लेवल्स। अगर आप लेवल्स को ध्यान नहीं नहीं रखोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैंने इस कैंडल में ये जो मुझे ये में भी दिखा और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मैंने इस कैंडल में एंट्री किया है। आपको दिखेगा, शो रुको मैं दिखाता हूँ, इस कैंडल में एंट्री किया है। ये मेरे को सबसे अच्छा कैंडल लगा इन कंपैरिजन टू एवरीथिंग। ये रेजिस्टेंस था, 15 मिनट्स में क्लोजिंग हो गया था, वही रेजिस्टेंस लिया और ये कैंडल मैंने यही रिजेक्शन देख के यहीं पे इस कैंडल में एंट्री किया है। 24,150 का लिया होगा शायद, या फिर किस में होगा देखते हैं। 4,150 का पुट, आई होप यही है यार। हाँ यही है, देखो। मैंने इस कैंडल में एंट्री किया है, इस पे, यहाँ पे, देख रहे हो, चेक कर लो इसको। यहाँ पे एंट्री किया और ये वाला बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला मुझे, मैंने पूरा होल्ड किया था, ठीक है। यहाँ पे 42 रुपीज़ मेरे को अराउंड, यहाँ पे, या 42 नहीं मिला, अराउंड 38 या 40 कुछ ऐसा ही मिला था, जो कि मैंने इस रेज ये लाइन बनाया है, इसलिए बनाया था कि यहाँ पे मैंने एग्जिट किया है, यहाँ तक होल्ड किया है इसको, ठीक है, ये लेवल तक होल्ड किया है। ये मेरा फाइनल ट्रेड था, यहाँ पे बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड किया है और कुछ भी नहीं था, ये मेरा ऐसा ट्रेड था जिसको मैंने पंच किया यहाँ पे इस कैंडल में। मेरा एसएल इसके ऊपर था और मैंने यहीं पे इसके लो तक होल्ड किया, एग्जिट कर दिया, दिन खत्म, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग था आज, लेकिन ये अगर लेता, ये वाला ट्रेड मेरे से मिस हो गया। मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा और एक बार नीचे आके ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका भी मोमेंटम बहुत था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मार्केट एक बार रिट्रेस करके ही ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं किया, सीधा सीधा चला गया। कोई बात नहीं, ठीक है, ये वाला अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम में मिला। इसमें ज़्यादा अच्छा पॉइंट मेरे को मिल गया एक्चुअली। यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉज ले रहा है, ऊपर जा रहा है, पॉज ले रहा है, सीधा सीधा टारगेट है, मतलब इतना मेहनत ही नहीं था इसमें। ओवरऑल मार्केट वाज रियली गुड। मुझे यहाँ पे कितने अच्छे ट्रेड्स मिले, एक ये वाला, दूसरा ये स्कैल्प जो छोटा सा था, क्योंकि यहाँ पे पहला आया प्राइस तो एक बार बाइंग आ सकता था, पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, इसी जगह पे छोटा सा ट्रेड लिया। फिर इसमें मेरा लॉस हुआ, ठीक है, और ये वाला ट्रेड लिया है। आई होप सारा कवर किया, तो चार पांच कुछ यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, जो कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया किस वजह से मैंने ऊपर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। मैंने वेट किया कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन हो जाए, फिर रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री किया। तो देख रहे हो कितना पेशेंस का आपको ज़रूरत होता है इस इंडस्ट्री में। मैं चाहता तो यहाँ पे भी कर सकता था शॉर्ट, इस कैंडल में, इस कैंडल में मुझे लगा था मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी इसका था कि एक बार को क्या हो सकता है कि ये वाला जो कैंडल है ना यार, ये वाला सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, तो मेरा फिजूल का ऐसे ही एसएल चला जाएगा, और मेरा साइकोलॉजी ऑलरेडी एक स्ट्रेच में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 11-12 बज चुका था, मेरा अपना साइकोलॉजी देखा कि मैं थोड़ा वीक हो गया हूँ अभी, मेरा पेशेंस भी डल हो गया है, या फिर मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पैनिक में भी आ सकता हूँ, ऐसा मैंने खुद को देखा कि थोड़ा सा तो होगा, मतलब अगर मेरा ज़्यादा एसएल चला जाएगा तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कंफर्म ट्रेड लेते हैं। और आप देख रहे हो 5 मिनट में भी यहाँ पे ईएमए सपोर्ट आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। 15 मिनट में भी देखो, यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद अच्छा रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गया है। तो ये सब भी थोड़ा सा इंक्लूड होता है एक कंफर्मेशन की तरफ, कि एक अच्छा ट्रेड खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यही था, आई होप आपको सीखने मिला होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कैसा, मतलब एक ट्रेड कैसा डिसीजन लिया है, क्यों ट्रेड लिया था, आई विल अगेन मेक ए वीडियो, कुछ सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारा रिकैप करके डाउट्स में। आप बस कमेंट करो, देखो, लाइक करो, समझो चीज़ों को, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है अगर आप तरीके से करते हो तो, और बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हो, छोटे-छोटे मूव निकालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक-एक 5-5 मिनट में अगर 4-5 ट्रेड आप ले रहे हो, तो फिर बहुत हेक्टिक हो जाएगा, आप जल्दी गेम से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। 12 3-4 घंटे में आपका अगर ट्रेड हो रहा है 4-5, 1 घंटे में 1 ट्रेड एवरेज, या फिर समझ लो 2 घंटे में 1 ट्रेड, या फिर ऐसा 2 घंटे में 1 ट्रेड, वो चलता है कि आप बने रहोगे, मतलब छोटा-छोटा ऐसे लेते रहो और टारगेट लेते रहो, वही है। यही आपको बचना है इस चीज़ों से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपकी जर्नी में, एंड थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक अगर आपने देखा तो आई होप
मैंने आपको कुछ सिखाया अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।